वंदना की शादी को 3 साल हो गए थे। उसका पति नीरज उसे रोज ताने मारता, परेशान करता। सुलह के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। एक दिन नीरज बिना बताए घर छोड़कर चला गया। अगले 1 साल तक उसने वंदना की कोई खैर खबर नहीं ली, न ही वापस आया। थक हार कर वंदना के घर वालों ने कोर्ट में अपील की। उनकी मांग थी कि नीरज घर वापस आए और पति होने का फर्ज निभाए। कोर्ट ने नीरज को आदेश दिया कि वो तुरंत घर लौटे और वंदना के साथ एक घर में रहे। यही नहीं, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, क्योंकि वो उसकी बतौर पति एक ड्यूटी है। नम्रता की शादी को 1 साल हो गया था, पर वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी। दोनों में बिल्कुल नहीं पटती थी। एक दिन परेशान होकर नम्रता घर छोड़कर चली गई। उसके पति ने उसे वापस लाने की बहुत कोशिश की, पर नम्रता वापस आने को तैयार नहीं थी। उसके पति ने कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट ने नम्रता को घर वापस आने का आदेश दिया। साथ ही वो सारे फर्ज निभाने के आदेश दिए जो बतौर बीवी उसके थे। अब इन दोनों मामलों में कुछ चीजें कॉमन हैं। दोनों केसेस में पति या पत्नी बिना किसी जायज वजह के घर छोड़कर चले गए। दोनों ही मामलों में कोर्ट ने पति या पत्नी को निर्देश दिया कि वो घर लौटे। दोनों मामलों में कोर्ट ने पति या पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने का निर्देश दिया। अब आप कहेंगे ये तो घर की बात है, कोर्ट इसमें क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के तहत कोर्ट को यह अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि पति पत्नी का आपसी मामला जब कोर्ट पहुंच जाता है तो उसे सुलझाने के लिए कोर्ट कुछ पावर्स का इस्तेमाल करता है। ये पावर उसे मिली है संविधान में दिए गए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 से। अब आखिर इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9 में है क्या, ये समझने के लिए हमने प्रज्ञा पारिजात सिंह से बात की। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने बताया, अगर पति या पत्नी बिना किसी जायज वजह घर छोड़कर चला या चली जाती है तो कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के तहत उस पर घर वापस आने के लिए जोर डाल सकता है। साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी जोर डाल सकता है। संविधान के मुताबिक एक शादी के 2 कानूनी पहलू होते हैं। पहला, एक साथ एक घर में रहना। दूसरा, मियाँ बीवी के बीच शारीरिक संबंध होना। अगर पति या पत्नी अपनी इन वैवाहिक जिम्मेदारियों से भागता या भागती है तो कोर्ट उसे आदेश दे सकता है। पर क्या कोर्ट को यह हक होना चाहिए? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के इस प्रावधान को कोर्ट में चुनौती दी है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ओजस्व पाठक और मयंक गुप्ता ने। दोनों ने एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका जिसे कहते हैं वो दाखिल की है। उनकी तरफ से कोर्ट में दलील पेश की एडवोकेट संजय हेगड़े ने। उन्होंने कहा, वैसे तो ये कानून आदमी औरत में भेदभाव नहीं करता, पर अगर गहराई से देखा जाए तो ये कानून औरतों के फेवर में नहीं है। उसे पति की निजी प्रॉपर्टी समझता है, साथ ही उसके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। हमारी वकील प्रज्ञा हमें समझाती हैं, कहने का मतलब ये है कि कोर्ट जब औरत को उसकी मर्जी के बिना पति के साथ रहने के लिए मजबूर करता है तो ये उसकी राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं जब औरत को कानून मर्जी के खिलाफ पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है तो ये भी उसके अधिकारों का हनन है। इस केस में कोर्ट औरत को इंसान नहीं समझता बल्कि पति की निजी प्रॉपर्टी समझता है। इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं आया है, सुनवाई चल रही है, पर अगर ये याचिका मंजूर कर ली जाती है तो ये औरतों के हक में एक अच्छा फैसला होगा। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।